फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छे से सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। अब रह गए हैं सिर्फ 6 दिन। ओनली 6 डेज आर लेफ्ट। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में हम वो वाली बातें जो हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करेंगे वीडियो को एक्स्ट्रा उसमें। तो सबसे पहली चीज़ या पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना। कंपेयर नहीं करना अपने फ्रेंड्स सर्कल में या किसी से भी कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, या मेरा शायद उतना अच्छा रिवीजन नहीं हुआ है, या वो तो 4-4 6-6 घंटे पढ़ रही है या पढ़ रहा है, मैंने तो 1 घंटा सवा घंटा मुश्किल से पढ़ाई करी है, पता नहीं क्या होगा। ये कंपैरिजन नहीं करना। मैंने बताया है आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी एक अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ के मार्क्स बहुत अच्छे ले आता है, कोई बच्चा 6-6 घंटे पढ़ के भी पास नहीं हो पाता। तो खुद पर आपको क्या रखना है, ट्रस्ट रखना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर बिलीफ लेना है कि हाँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई हैव गिवन 101%। मैंने अपना 100% दिया है, मैंने पूरी मेहनत की है, दूसरी बार एग्ज़ाम दे रही हूँ तो ज़रूर मेरा क्लियर हो जाएगा, मुझे खुद पर विश्वास है। देखो, दोनों चीज़ें लेके चलना। एक माइंडसेट होगा कि आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा, एक कहीं ना कहीं बैक माइंडसेट क्या कहेगा कि यार क्लियर नहीं हुआ तो क्या। तो बैकअप लेके चलो कि क्लियर नहीं हुआ तो दिसंबर में तो करना ही करना है, ठीक है। दिसंबर वाला तो हमें कर देना है बिल्कुल तरीके से, ठीक है। कि हुआ तो बढ़िया है ही। 1% या 0.009% अगर नहीं हुआ तो मैं बैकअप लेके चलूँगी कि मुझे उदास नहीं होना, मुझे चिड़चिड़ाना नहीं है, मुझे इरिटेट नहीं होना, लेकिन मैंने बैकअप ले रखा है कि मैं दिसंबर वाला फिर से दूँगी, ठीक है। और वेल प्रिपरेशन के साथ दूँगी। इस बार भी मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, हो जाएगा, आई नो। पर एक बैकअप लेके चलना कि नहीं भी हूँ तो भी कोई बात नहीं, मतलब परेशान नहीं होना है। पेपर में जाके एकदम से कहीं आपको ये ना फीलिंग आ जाए कि पता नहीं मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा, ऐसे घबराना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी सब में यही कहा है कि हैप्पी माइंड से जब आप कोई पेपर देते हो, खुश होके उसको एक एग्ज़ाम की तरह ही लोगे, ना कि एक बोझ की तरह अपने ऊपर लोगे, तो ही आप उस पेपर को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सारी चीज़ें टोटली डिपेंड करेंगी आपके पर्सपेक्टिव पे, हाउ यू सी द थिंग्स, ठीक है। जैसे मैं किसी बच्चे से कहूँ आधा ग्लास मैं फिल करके दे दूँ तो कोई बच्चा कहेगा ग्लास आधा खाली है, कोई बच्चा क्या कहेगा, नहीं मैम ग्लास तो आधा भरा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब आपके पास सिर्फ 6 दिन है, अब आप कहोगे 6 दिन में तो हमारे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, हम क्या ही करें, हमें समझ नहीं आ रहा, ये है वो है, रिवीजन तो कर लिया, दूसरी बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, अब कैसे मैनेज करें चीज़ों को। तो आपको ग्लास को आधा भरा हुआ देखने की कोशिश करनी है कि 6 दिन तो है ना मेरे पास, इन 6 दिन में मैं क्या करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट, यही काम करने हैं मुझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देके जाइएगा, ताकि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हैंडल करने में, मैनेज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि क्या होगा, मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा आप देंगे, कंप्यूटर पर चीज़ें कैसे आपको मैनेज करनी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। किस तरह से मुझे रिव्यू में क्वेश्चन डालना है, रिव्यू प्लस सबमिट भी हो जाए क्वेश्चन, उसका क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। कैसे मैं वापस जाके उसको रिव्यू करूँगी, कैसे हिंदी टू इंग्लिश होगा, इंग्लिश टू हिंदी होगा। क्वेश्चन वहाँ पे ऑप्शन होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया है, जो मॉक टेस्ट मैंने आपको लाइव दिखाया था पूरा लैपटॉप में, कि इंग्लिश में से अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसको हिंदी में समझना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली ऑप्शन होता है ऊपर, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में लेके चलनी है। अपनी डाइट अच्छी रखिए, अपना खाना पीना अच्छा रखिए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से डिहाइड्रेशन मत होने देना बॉडी में, अच्छा पानी वानी सब पी के, मतलब बॉडी को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखो, ताकि जो माइंड है वो खुद ही एक्टिव होने लगेगा। जब बॉडी हेल्दी रहती है तो माइंड एक फोकस लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथली मैनेज करते हुए आपको 6 दिन बाद अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एंड आई नो कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अभी भी आप अच्छे से अपनी जो है एक स्लॉट लेके बैठे होंगे कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा थोड़ा ना गैप भी लेते रहा करो, जैसे मैं ऐसे ही करती हूँ। गैप इन द सेंस क्या है कि ये नहीं कि आप मोबाइल ही स्क्रॉल करने में लगे तो मोबाइल ही स्क्रॉल करते रहेंगे, नहीं। क्योंकि हम हैबिचुअल हैं बहुत सारी चीज़ें करने के, अपने दोस्तों से बात करने के, मोबाइल देखने के, तो एकदम से वो इस 1 हफ्ते में या 20 दिन में आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप क्या करो कि आपने आधा घंटा पढ़ाई करी, अब ये रिवॉर्ड है मेरा कि मैं 5 मिनट्स के लिए अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकती हूँ, ठीक है। फिर मैंने आधा घंटा पढ़ाई करी, अब ये रिवॉर्ड है मेरा कि मैं 5 मिनट्स के लिए बस 1 या 2 रील देखूँगी, दैट्स इट, खत्म। या वो भी मत देखो, सिंपल जो है अपना व्हाट्सएप खोलने का आपका मन तो करता ही है कि किसी ने क्या स्टेटस डाला, किसी ने क्या नहीं डाला,
नहीं तो सिंपल बालकनी वगैरह आपके घर के बाहर होगी, वहाँ जाके खड़े हो जाओ, थोड़ा नेचर को देख लो, ठीक है। और इन अगले 6 दिनों में एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूंगी, उन लोगों से कनेक्ट मत करिएगा जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। डोंट कनेक्ट विद देम, बिल्कुल नहीं करना अभी अगले 6 दिन, ना ही उनसे कोई बात करनी। जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको ऊपर की तरफ पुश करते हैं कि हाँ तुम अच्छा कर सकते हो, तुम ही करोगे, तुम ही जीतोगे भाई ये रेस, तो उन लोगों से आप जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे अगले 6 दिन, जो भी आपके माइंड में बातें आ रही हैं आप उनसे शेयर करिए, ठीक है। तो ये कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो ज़रूर करिए, मतलब जितना आपसे हो सके। ये ना रह जाए कि कमी रह गई तो मेरी तरफ से कमी रह गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कमी जो है ना, कमी नहीं रहनी चाहिए। आप अपने फुल कॉन्फिडेंस में कब आओगे? तभी तो आओगे जब आप कहोगे आई हैव गिवन माई 100%, मैंने अपना 100% दिया है। बाकी तो डिपेंड करता है वहाँ पे जाके पेपर कैसा आया है, या पेपर जैसा भी आया हम अटैम्प्ट कर लेंगे, हमारा ग्रिप है उस चीज़ पे, ठीक है। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ हम तो कर ही लेंगे, नहीं, हाँ कर लेंगे, मेहनत ही है, इतना, ठीक है। तो बैलेंस करके चलना है चीज़ों को। अगले 6 दिनों में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर 1 के, पेपर 2 के, सबको लेके चलना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये गलती मत करना कि अगर आपको कोई आंसर बिल्कुल आता ही नहीं है, आपके पास कोई क्लू नहीं है, यू आर क्लूलेस उस आंसर में, तो उसमें गेस वर्क करिए और आगे बढ़िए। अगर आप उस क्वेश्चन को भी 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट दे रहे हो तो वहाँ बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आप कर रहे हो। जब आपको कोई क्लू ही नहीं है तो आप कैसे सोच रहे हो कि इसमें अगर मैं 1 मिनट लगा दूँगी या लगा दूँगा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए तो मेरे को कोई बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा जब कोई क्लू नहीं है, यू आर क्लूलेस, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को तुरंत गेस वर्क करिए और आगे बढ़ जाइए। चाहे तो रिव्यू में भी रख सकते हो कि भाई शायद अगर कहीं लग रहा है कि पढ़ा पढ़ा सा तो है पर याद नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन को रिव्यू में रखो, और लेकिन अटेम्प्ट करके, हाँ, ताकि अगर सबमिट हो जाए, बाय चांस आपके पास टाइम ना हो, रिव्यू ना कर पाओ, तो वो सबमिशन में जाए। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।